हुकूमत और पीटीआई के मुज़ाकरात डेडलॉक का शिकार। नून लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है पीटीआई ने अभी तक अपना चार्टर ऑफ डिमांड तहरीरी तौर पर नहीं दिया। 13 से 14 दिन गुजर जाने के बाद भी मुज़ाकरात जहां से शुरू हुए थे वहां से 1 इंच आगे नहीं बढ़े। पीटीआई रहनुमा असद कैसर का कहना है दोनों इजलासों में जो मुतालबात जुबानी पेश किए वो अब मिनट्स बन चुके हैं। पीटीआई के इन मुतालबात को तहरीरी समझा जाए। मुतालबात तहरीरी देना ना देना रस्मी कार्रवाई है। हुकूमती ज़राए का कहना है पीटीआई का तहरीरी मुतालबात ना देना है। डेडलॉक की वजह से स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास बुलाने से गुरेज। तहरीक इंसाफ बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद तहरीरी चार्टर ऑफ डिमांड का फैसला करेगी। हुकूमती कमेटी के तर्जुमान इरफान सिद्दीकी ने नवाज शरीफ को तमाम सूरत हाल से आगाह कर दिया। कोलेशन गवर्नमेंट में हल्की फुल्की मौसीकी चलती रहती है, तो पीपल्स पार्टी तो हमारी कोलेशन पार्टनर है, हमारे साथ शरीक है इक़्तिदार में, और इनकी ताउन से हम हुकूमत में ये प्रोग्राम चला रहे हैं। इत्तेहादी हुकूमत में हल्की फुल्की मौसीकी चलती रहती है। पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून की शरीक इक़्तिदार है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का रहनुमा पीपल्स पार्टी शाजिया मरी के बयान पर रद्द-ए-अमल। सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि बानी पीटीआई दूसरों से रसीदें मांगते थे, अब अपनी बारी आई है तो कहते हैं मुझसे रसीदें ना मांगो। हम तो कह रहे हैं बानी पीटीआई रसीदें दिखाएं और रिहा हो जाएं। मजीद बोले कि उड़ान पाकिस्तान मंसूबा सियासत से बालातर है। मुल्क की मुस्तकबिल का दारोमदार $100 अरब की एक्सपोर्ट को बढ़ाना है। मुल्क को टेक्नोलॉजी के जरिए तरक्की देना होगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के वारंट गिरफ्तारी जारी। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ गैर कानूनी असलहा और शराब बरामदगी केस की समाअत। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स इस्लामाबाद का गंडापुर की मुसलसल गैर हाजिरी पर इजहार बरहमी। SSP ऑपरेशंस को अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दे दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट मुबशर हसन चिश्ती ने केस की समाअत की। मुकदमे के तफ्तीशी ऑफिसर और अली अमीन गंडापुर के वकील अदालत पेश न हुए। अदालत ने केस की समाअत 21 जनवरी तक मुलतवी कर दी। कुरम में हालात कशीदा, कुछ इलाकों में कर्फ्यू नाफिज। जिला कुरम में 2 माह के लिए दफ़ा 144 नाफिज। अपर कुरम में लाउड स्पीकर पर सड़कें खाली करने के ऐलानात। टल में रोके गए काफिले को आज पाराचनार पहुंचाने के लिए इंतजामात। ज़राए के मुताबिक लोअर कुरम बगन मंदूरी ओछत में हालात कशीदा हैं। बगन के इलाके में माइदीन की अहले इलाका से सड़क पर जमा न होने की अपील कर दी। पुलिस के मुताबिक शाम 5 बजे से सुबह 5 बजे तक टल, तातरी, मंगल, मरकजी शाहराह पर कर्फ्यू नाफिज होगा। डिप्टी कमिश्नर जावेदुल्ला महसूद की गाड़ी पर फायरिंग का मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमे में इक़दाम कत्ल समेत दहशतगर्दी की दफात शामिल। FIR में नामजद मुल्जिमान में से 2 को गिरफ्तार कर लिया। उधर पाराचनार में तूरी कबीले का प्रेस क्लब के बाहर जारी धरना मुअख्खर करने का ऐलान। धरना कमेटी अरकान का कहना है कि मुतालिबात तस्लीम न होने की सूरत में धरना दोबारा शुरू करेंगे। हसास इलाकों में कर्फ्यू नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए लगाया। हालात मामूल पर आते ही कर्फ्यू में नरमी की जाएगी। मुशीर खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कुरम में अमन दुश्मनों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। डिप्टी कमिश्नर पर हमले के बाद किए गए अहम फैसलों में मिनोअन अमल दरामद किया जाएगा। मकामी मुशीरान को हमले में मुलव्वस मुल्जिमान को जल्द अज जल्द हवाले करने का कहा है। क्लियरेंस मिलने के बाद अनकरीब काफिले को रवाना किया जाएगा। दूसरी तरफ गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की CMH में डिप्टी कमिश्नर कुरम जावेदुल्ला और दीगर जख्मियों की अयादत। कहा दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में KP पुलिस की कुर्बानियां किसी से पोशीदा नहीं। 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला दूसरी बार मौखर। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ फैसला अब 13 जनवरी को सुनाया जाएगा। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना की रुखसत के बायस फैसला ना सुनाया जा सका। एहतसाब अदालत के अमले ने नैब और बानी पीटीआई के वकला को आगाह कर दिया। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला 18 दिसंबर को अदालत ने महफूज किया था। फैसला सुनाने के लिए पहले 23 दिसंबर फिर 6 जनवरी की तारीख मुकर्रर की गई थी।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से साबिक सऊदी गवर्नर शहजादा मंसूर की मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात, बाहमी ताउन और पंजाब में सरमायाकारी के मौके पर गुफ्तगू। मरियम नवाज की इंफ्रास्ट्रक्चर, सेहत, तालीम और मजहबी सियाहत के शोबों में सरमायाकारी की दावत। कहा सऊदी अरब बड़ा भाई है, दोनों ममालिक के आवाम के दिल यकसां धड़कते हैं। कारोबारी माहौल को बेहतर बनाने के लिए सिक्योरिटी और मेरिट को यकीनी बनाया है। सऊदी सरमायाकारों को स्पेशल पैकेज के तहत मराद दी जाएंगी। शहजादा मंसूर ने कहा सऊदी अरब हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की मुल्तान आमद, बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी में होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम की तकरीब में शिरकत, तलबा में वज़ाइफ तकसीम किए। तकरीब से खिताब में कहा इंटरनेशनल स्कॉलरशिप प्रोग्राम पर भी बातचीत जारी है, कोशिश है स्कॉलरशिप्स को 50,000 तक बढ़ाया जाए। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में कच्ची आबादी से मुतल्लिक केस की समाअत। अदालत ने वफाकी हुकूमत से कच्ची आबादी से मुतल्लिक पॉलिसी रिपोर्ट 2 हफ्तों में तलब कर ली। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए कि कच्ची आबादी को रेगुलेट करने का इख्तियार सूबों और लोकल गवर्नमेंट का है। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कि सूबाई इख्तियार पर वफाकी हुकूमत क्या कानून साजी कर सकती है। पहले तो ये बताया जाए कि कच्ची आबादी क्या होती है। बलूचिस्तान में तो सारे घर कच्चे हैं। जस्टिस हसन असर रिजवी ने कहा कि कब्जा ग्रुप नदी नालों के किनारे कच्ची आबादी बना लेते हैं। हुकूमत ने कच्ची आबादी को रोकने के लिए क्या इकदामात उठाए हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर बोले तजावुजात की तामीर में दायरे के लोग भी मुलव्वस होते हैं। सबसे पहले छप्पर होटल बनता है, फिर वहां आहिस्ता आहिस्ता आबादी बन जाती है। फैसलाबाद में जेर हिरासत 3 अफराद थाने में कत्ल। हमलावरों ने थाना सदर तांदियावाला में घुसकर फायरिंग की। फायरिंग से मकतूलीन का कजन जख्मी हुआ। वारदात की सीसीटीवी फुटेज भी मंजरेआम पर आ गई। हमलावर थाना के अकब से सीढ़ी लगाकर इमारत में दाखिल हुए और वारदात के बाद फरार हो गए। मकतूल मुल्जिमान 2 अफराद के कत्ल केस में जेर हिरासत थे। पुलिस ने फायरिंग में मुलव्वस 10 अफराद को हिरासत में ले लिया। IG पंजाब ने तोहरे कत्ल की तहकीकात के लिए हाई प्रोफाइल कमेटी बना दी। खराब मीटर्स की तब्दीली ने लेस्को सार्फिन को इंतजार की सूली पर लटका दिया। ज़राए के मुताबिक लेस्को रीजन में सिंगल फेस खराब मीटर्स की तादाद 1,20,000 से तजावुज़ कर गई। हज़ारों खराब मीटर्स गुज़िश्ता 4 माह से तब्दील ना हो सके। खराब मीटर्स पर सार्फिन को कई गुना इजाफी बिल भिजवाए जाने लगे। एवरेज बिलिंग के साथ ब्रेकअप पॉइंट्स और बिल एडजस्टमेंट के नाम पर भी सार्फिन को झटका लगाया जाने लगा। 33,000 से ज़ायद सार्फिन न्यू कनेक्शंस के डिमांड नोटिस अदा करने के बावजूद मीटर्स से महरूम हैं। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत बरकरार। गिलगित बल्तिस्तान में आसमान से बर्फ के गाले गिरते रहे। स्कर्दू में वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी। सफ़ेद मोतियों की बरसात से वादियों में सहर अंगेज नज़ारे। पहाड़ों से निकलने वाले झरनों में पानी जम गया। सवात के पहाड़ों पर भी सफ़ेदी छा गई। अस्तोर, ज़ियारत और कल्लात में बर्फबारी से पहाड़ बर्फ से ढक गए। गलियात, नथिया गली, छांगला गली और अयूबिया में भी हल्की बर्फबारी का सिलसिला जारी। इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में भी मतला बरालूद, चंद मकामात पर बूंदाबांदी। पिशावर में जिंदा मुर्गी की कीमतों में एक माह में 320 रुपए फी किलो का इजाफा। बढ़ती कीमतों की वजह से चिकन खरीदना शहरियों की पहुंच से दूर। आरिफवाला में भी गरीब आदमी के लिए मुर्गी का गोश्त खाना ख्वाब बन गया। मुल्क के दीगर शहरों में भी ब्रायलर मुर्गी के गोश्त की कीमतों को पर लग गए। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो बुध को मुस्ताफ़ी होने का ऐलान करेंगे। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अपनी लिबरल पार्टी में बढ़ती हुई मुखालिफत के बाइस इसी हफ्ते अपने इस्तीफे का ऐलान कर सकते हैं। कैनेडियन वज़ीर आज़म इस्तीफे का ऐलान लिबरल पार्टी की कॉन्फ्रेंस में करेंगे। द ग्लोब एंड मेल के मुताबिक अगर इस्तीफा दिया गया तो ये वाज़ेह नहीं है कि ट्रूडो आर्जी तौर पर अपने ओहदे पर उस वक्त तक बरकरार रहेंगे जब तक लिबरल पार्टी नई क़यादत का इंतखाब नहीं कर लेती। पाकिस्तान को टेस्ट सीरीज में वाइट वॉश का खतरा। 1 विकेट के नुकसान पर कौमी टीम ने 208 रन से आज के खेल का आगाज किया। कप्तान शान मसूद और खुरम शहजाद क्रीज पर मौजूद।
बरतानिया में शदीद बर्फबारी के बायस मामूलाती जिंदगी मफलूज, हजारों घर बिजली से महरूम, परवाजें भी मुतासिर, 6 बड़े हवाई अड्डे शदीद बर्फबारी के सबब बंद, रेलवे सर्विस भी मुतासिर, जनूबी इंग्लैंड के कुछ हिस्सों को बारिश के सबब सैलाब का अलर्ट जारी, अमरीका भी बर्फानी तूफान की लपेट में, 6 करोड़ से ज्यादा शहरी मुतासिर, न्यूयॉर्क में 2 फीट तक बर्फबारी, हजारों परवाजें मंसूर, केंटकी, वर्जीनिया, वेस्ट वर्जीनिया, कैंसास, आर्कसास और मिसूरी में हंगामी हालत नाफिज, हुकूमत ने मुतअद्दिद रियासतों में स्कूल बंद कर दिए। सऊदी अरब में बारिश का सिलसिला जारी, मदीना मुनव्वरा और गिल्दोनवाह में मूसलाधार बारिश, मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी जमकर बरसात, मुतअद्दिद इलाकों में शदीद जालाबारी हुई, मदीना मुनव्वरा में बारिश के बायस सर्दी की शिद्दत में इजाफा।